परमात्मा ने मनुष्य बनाया तो यात्रा हमारी नर से नारायण की ओर होनी चाहिए थी, लेकिन आंखों को बंद करके हम चल दिए, मगर रास्ता कब बदल गया हमें पता ही नहीं चला। और ध्यान रखना, जीवन में हम रास्ता भटकते हैं तो रास्ता को सही मार्ग बताने वाले, सही मार्ग करने वाले, कराने वाले ये महात्मा, ये महापुरुष होते हैं जो आपके भटके हुए भटकाव को दूर करके वास्तविक पथ पर ले जाने का काम करते हैं। जार्डन स्थित इस गांव में भी ओम आश्रम की स्थापना इसीलिए है, भटके हुए लोगों को सही मार्ग मिले, सही दिशा मिले, सही राह मिले। और वो राह तभी सिद्ध हो सकती है सही जब आप संस्कारों से जुड़े। श्री शिव महापुराण में सदाचारों का उल्लेख अनेक प्रकार से कई बार किया, महात्म्य में भी संकेत किया। सदाचार सद्भक्ति विवेको वर्धते महान्, विवेको वर्धते कथम, स्विकार निराशश्च सज्जनै क्रियते कथम। चार बातें कही कि सदाचारों को बढ़ाने का, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने का, विवेक को बढ़ाने का क्या उपाय है, और अपने विकारों को दूर करने का कौन सा उपाय महापुरुष करते हैं, हम वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सदाचार कर्म से संबंधित है। वेदों ने तीन बातों का उल्लेख किया, उपदेश किया, कर्म, भक्ति और ज्ञान। संपूर्ण सनातन धर्म की आधारशिला ये तीन चीजें हैं। संपूर्ण सनातन धर्म कर्म, भक्ति और ज्ञान इन्हीं पर टिका हुआ है, और तीनों ही मार्ग हैं, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। एक से आगे बढ़कर के दूसरा है, दूसरे से आगे बढ़कर के तीसरा है। कर्म, उसी को हम कर्मयोग के नाम से जानते हैं। जिस कर्मयोग की शिक्षा पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने आपको दी, वो कर्म ही सदाचार के रूप में परिवर्तित होकर के कर्मयोग बनता है। कर्मयोग क्या है? सीधी सी बात समझ लो, कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया जो अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर के की जाए, वो कर्मयोग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए की जाए, वो क्रिया कर्मयोग। स्वार्थ की दृष्टि से कोई क्रिया की जाए, अपना लाभ प्राप्त करने की कामना से कोई कर्म किया जाए, वो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग क्या है? ब्रह्मण्याधाय कर्मा संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भगवान को अर्पण करने की बुद्धि से कर्म करोगे तो कर्म का परिणाम आपको लिपायमान नहीं कर सकता, आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो सकता, आपको भुगतना नहीं पड़ेगा।
कर्म फल से आप बच जाएंगे। सीधी भाषा में कहूं तो समस्याओं से बच जाओगे। जैसे किसी सेठ के यहां कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, तो सेठ को कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ, उस काम करने वाले को कोई असर नहीं पड़ता। परिणाम से वो बचा रहता है, उसे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं, किसी से लेना देना नहीं। ऐसे ही जिन्होंने अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया, गुरुजनों के प्रति समर्पित कर दिया, तो परिणाम कुछ भी हो, उनको परिणामों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो मस्त रहते, आनंदित रहते, प्रसन्न रहते। सदाचार कर्म योग है। और सदभक्तिर्विवेको